ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की अगली किस्त वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस एपिसोड में जहां कामयार फलक और इसहाक का रिश्ता दोबारा जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, वहीं आयरा भी कामयार को साफ अल्फाज में बता देगी कि वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन आयरा का ये वाज़ेह इनकार सुनने के बावजूद भी कामयाब पीछे नहीं हटेगा, बल्कि उसे अंदाजा हो जाएगा कि आयरा इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। इसीलिए अब कामयार आयरा को मनाने के लिए हद से गुजरने को भी तैयार नजर आएगा और यहाँ तक कह देगा कि अगर तुमने हाँ ना की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अब सवाल ये है कि क्या कामयार वाकई आयरा से सच्ची मोहब्बत करता है या फिर पसे पर्दा कोई बड़ी चाल चल रहा है, क्योंकि आयरा के मुसलसल इनकार के बावजूद उसका ना रुकना एक बड़ी गेम की तरफ इशारा कर रहा है। ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अब कहानी यहाँ दिलचस्प मोड़ लेती है क्योंकि कामयार ने बिल आखिर हार मान ली है। उसे समझ आ चुका है कि आयरा वाकई उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आयरा भी अब वो सारी तवज्जो और अहमियत महसूस करने लगी है जो कामयार उसे देता था, और वो चीज़ें उसे अब मिस होने लगी हैं। इसी दौरान कामयार को एक और बड़ा झटका लग जाता है कि उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। यही मसला कामयार के लिए एक तरह से नेक शगुन साबित होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आयरा को पता चलता है कि कामयार की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके दिल में कामयार के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। बाद में जब आयरा यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उसकी दोस्त उसे पूछती है कि आज इतनी लेट क्यों आई। आयरा उसे पूरी बात बताती है कि वो हॉस्पिटल में कामयार से मिली। उसे लगा था कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने उसे बिला वजह बहुत कुछ सुना दिया, मगर हकीकत ये थी कि वो अपनी बीमार दादी को लेकर आया था। आयरा खुद को कसूरवार महसूस करती है और कहती है कि मैंने जल्दी में बहुत गलत समझा, मैं वाकई बहुत स्टूपिड थी। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि अब जो होना था हो गया, इससे बेहतर है कि तुम खुद जाकर कामयार से माफ़ी मांगो और उसकी दादी की तबीयत का भी पूछो। आयरा को ये बात अच्छी लगती है और वो वाकई ऐसा करने का सोच लेती है। लेकिन यहाँ आयरा की आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि कामयार के दोस्त फरिया उसे किसी सूरत आयरा के करीब आते नहीं देख सकती। वो फौरन आयरा का पता लगाकर यूनिवर्सिटी पहुँचती है और उसे सख्त लहजे में कह देती है कि कामयार से जितना दूर रह सकती हो रह जाओ, वरना इसके नताइज बहुत ख़राब होंगे। ये कहकर फरिया तो फौरन चली जाती है, लेकिन आयरा इस धमकी के बाद सोच में पड़ जाती है कि आखिर कामयार उसके पीछे है या कोई और कहानी चल रही है। आयरा गुस्से में आग बगोला होकर कहती है कि ये लड़की थी कौन, अगर ये दोबारा मेरे सामने आई तो मैं इसे बालों से पकड़ कर दे मारूंगी। मगर हकीकत ये है कि आयरा को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी इशारा कामयार को दे दे तो कामयार खुद फरिया को खूब सीधा कर देगा और उसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद करवा देगा। कहानी का दिलचस्प पहलू ये भी है कि एक तरफ कामयार खुद ज़बरदस्ती आयरा से दोस्ती और रिश्ता चाहता है, और दूसरी तरफ फरिया भी इसी कोशिश में लगी हुई है कि कामयार किसी तरह उससे शादी कर ले। लेकिन तमाशा ये है कि कामयार फरिया को खातिर में नहीं लाता और आयरा कामयार को। आयरा की दोस्त उसे समझाती है कि लगता है फरिया कोई अमीरजादी है, उसने तुम्हारा घर का एड्रेस और यूनिवर्सिटी तक का सब कुछ निकाल लिया है, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों से दूर रहो। आयरा दोस्त की बात सुनकर घर वापस चली जाती है, लेकिन इधर कामयार अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुतहर्रिक हो जाता है। इश्तियाक जैसे ही अपने वालिदैन को सूरत हाल बताता है और कामयार को फ़ोन करता है, कामयार फ़ौरन वहां पहुंच जाता है ताकि हकीकत खोल सके। कामयार इश्तियाक के वालिदैन के सामने सारी कहानी उलट कर पेश करता है। वो कहता है कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। बात दरअसल ये थी कि उसे किसी लड़की से पसंदीदगी थी, उसी के चक्कर में फलक के रिश्ते को झूठ बोलकर ठुकरा दिया, मगर वो लड़की जब हकीकत जान गई तो उसने इश्तियाक को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया, और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि फलक ही उसके लिए सच्ची लड़की है। कामयार की ये घड़ी हुई कहानी सुनकर इश्तियाक घबरा जाता है, लेकिन वालिदैन को बात समझ आ जाती है और वो फलक का रिश्ता दोबारा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। कामयार की ये चाल एक बार फिर कामयाब हो जाती है और यूं कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब खबर ये भी पूरे फलक के घर में फैल जाती है कि इश्तियाक के वालिदैन दोबारा रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, और ये सुनते ही घर वालों की खुशी की कोई हद नहीं रहती। सबको लगता है कि आखिरकार फलक के लिए चीज़ें ठीक होने लगी हैं। उधर आयरा सीधी हॉस्पिटल पहुंचती है ताकि कामयार से मिलकर उसकी दादी की तबीयत पूछ सके। कामयार इसे अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है,
کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دادی کی بیماری کے بہانے آئرہ اس کے اتنے قریب آ سکتی ہے۔ آئرہ نرمی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری دادی کی طبیعت اب کیسی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں تمہاری دادی کا حال بھی پوچھنے آئی تھی اور اپنی بہن فلک سے بھی ملنا تھا۔ اس کے بعد آئرہ سیدھی فلک کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا بھائی باہر کھڑا ہے۔ میں نے جب اس کی دادی کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے آ کر اس کی دادی کی خیریت بھی پوچھ سکتی ہوں۔ فلک آئرہ کی بات پر مسکرا کر کہتی ہے کہ دیکھا تھا نا، کامیار دل کا برا نہیں ہے، بس کبھی کبھی حد سے آگے نکل جاتا ہے۔